Hello everyone, I am Javed Ahmed and you are watching Learning Point. This lecture is for class 10th student और हमने क्लास 10 साइंस से केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन ये लेके आए हैं आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो दोस्तों चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन हो जाए। तो इंट्रोडक्शन हो जाए इस चैप्टर का। इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन से टॉपिक्स हमें कवर करने हैं, जिसके साथ ही ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो हम कवर करेंगे 7 टॉपिक्स और इन 7 टॉपिक्स के साथ ही हमारा चैप्टर कंप्लीट। तो वो 7 टॉपिक्स कौन से हैं? फर्स्ट, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। जैसा कि चैप्टर का नाम है, पहले इसे समझना पड़ेगा कि आखिर ये केमिकल रिएक्शन क्या चीज होती है, ये इक्वेशन क्या चीज है। तो यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक में हम कवर करेंगे व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। जब हम इसे समझ जाएंगे कि ये है क्या चीज, फिर सेकेंड टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे कि हाउ टू आइडेंटिफाई दिस केमिकल रिएक्शन। आखिर हम इन केमिकल रिएक्शन को समझ तो गए हैं, लेकिन इन्हें पहचानेंगे कैसे। भीड़ है, भीड़ में कैसे पहचानेंगे कि हाँ कहां पे केमिकल रिएक्शंस हुए हैं और कहां पे नहीं। तो सेकेंड टॉपिक हाउ टू आइडेंटिफाई या हाउ टू नो वेदर द केमिकल रिएक्शन टेकन प्लेस और नॉट। थर्ड टॉपिक हाउ टू एक्सप्रेस दिस केमिकल रिएक्शन। आखिर हम इन केमिकल रिएक्शन को पेपर में या जिस भी जगह हमें लिखना है कैसे लिखेंगे, इसे सीखेंगे। और जैसे ही हमने केमिकल रिएक्शंस इसे लिखना सीख गए, अब उस फॉर्मेट को ही हमने नाम दे दिया केमिकल इक्वेशन। ये एक इक्वेशन है जो रिप्रेजेंट करता है कि केमिकल रिएक्शंस कैसे हुए होंगे। तो लैब में हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, कुछ सॉल्यूशन इधर से उधर मिक्स किया, कुछ रिजल्ट आया। वो क्या हुए थे? केमिकल रिएक्शंस। फिर हमने अपने फाइल में, प्रैक्टिकल फाइल में जब उसे लिखा, अब इसे हम क्या बोलेंगे? ये इक्वेशन है उस केमिकल रिएक्शन का। तो हमारा फोर्थ टॉपिक इसी के साथ ही कि टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। ये केमिकल इक्वेशंस कितने टाइप्स के होते हैं, कितने टाइप से हम पेपर में इन केमिकल इक्वेशंस को लिख सकते हैं। फिर हमारा फिफ्थ टॉपिक कि ये जो केमिकल इक्वेशन है इसे हमें चेक करना है कि बैलेंस है या नहीं। लेफ्ट और राइट बैलेंस है, अगर बैलेंस नहीं है तो बैलेंस करना पड़ेगा। तो हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और फिर 6 टॉपिक आया हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इक्वेशंस तो हो गए कि कितने टाइप से हम पेपर में लिख सकते हैं। अब ये केमिकल रिएक्शन जो हम कर रहे हैं ये खुद कितने टाइप्स के होते हैं उसे हम यहां कवर करेंगे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। और लास्ट और हमारा चैप्टर कंप्लीट, इफेक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन इन अवर लाइफ, कि आखिर हमारे डे टू डे लाइफ में केमिकल रिएक्शन का क्या इफेक्ट होता है। तो अभी ये चैप्टर मान लीजिए अब यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो चलते हैं फर्स्ट टॉपिक के तरफ, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। पेन और कॉपी निकाल लीजिए और नोट्स बनाइए। सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, आपको नोट्स मेंटेन रखना है। तो फर्स्ट टॉपिक व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा मैं आपको फ्लैशबैक में लेके जाऊं, क्लास 9th की कुछ बातें याद दिलाऊं। क्लास 9th में हमने पढ़ा है मैटर के 2 टाइप के चेंज होते हैं, एक होते हैं फिजिकल चेंज और एक होते हैं केमिकल चेंज। एक एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन करूं, मैंने 2 पेपर लिए, उसमें से फर्स्ट वाले पेपर को मैंने 2 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, फाड़ दिया मैंने, और दूसरे पेपर को मैंने जला दिया और वो ऐश में कन्वर्ट हो गया, राख बन गया।
तो अब आप बताइए पहला वाला या दूसरा वाला, कौन सा पेपर फिजिकल चेंज के अंदर में आएगा और कौन सा पेपर केमिकल चेंज के अंदर में आएगा। अगर आप लोगों ने कहा है सेकंड पेपर जो कि जल के राख बन गया है, दैट इज कम्स अंडर केमिकल चेंज, देन यू आर राइट। फर्स्ट वाला पेपर एग्जाम्पल है फिजिकल चेंज का और सेकंड वाला पेपर है एग्जाम्पल केमिकल चेंज का। तो जब भी कहीं पे केमिकल चेंज हो, समझ जाइए वहां पे कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शंस हुए हैं। एग्जाम्पल एक और सुनिए, हमने घर में सब्जी लेके आई, सब्जी को हमने पकाया, पक के वो सब्जी एक डिलीशियस हमारा कोई भी फूड आइटम बन गया। तो जो सब्जी कच्ची थी, कच्चे में खाने में मजा नहीं आया, लेकिन जब सब्जी पक गई तो हमें खाने में बहुत टेस्टी लगा वो खाना। तो ये आखिर ऐसा चेंजेस क्या हुआ? तो यहाँ पे भी केमिकल रिएक्शंस हुए। जब हम खाने को पका रहे थे तो वहां पे कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शंस हुए, जिसके वजह से हमारा टेस्टलेस खाना टेस्टी खाने में कन्वर्ट हो गया। आगे सुनिए, यही खाना एक दिन के बाद हमने सोचा बहुत अच्छा है, कल फिर खाएंगे, लेकिन अफसोस वो खाना जब हम खाने गए तो खराब हो गया। अब फिर से वहां पे केमिकल रिएक्शंस हुए। अब ये केमिकल रिएक्शंस ने हमारे अच्छे भले टेस्टी खाने को खराब कर दिया। अब हम उसे खा नहीं सकते। अगर हमें बचाना था तो क्या करना था? इस खाने को हमें फ्रिज में रखना था। फ्रिज में केमिकल रिएक्शंस नहीं हो पाते तो खाना खराब नहीं हो पाता। मतलब खाने को पकाना है तभी भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, और वही खाना खराब हो रहा है तभी भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। हमारे घरों में खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, ये सब आयरन के हैं, स्टील के हैं, इन सब में जंग लग जाता है, रस्ट जिसे हम कहते हैं, कोरोजन। ये भी एक टाइप का क्या है? केमिकल रिएक्शन। हमने खाना खाया, वो खाना डाइजेस्ट हो गया, ये डाइजेशन भी क्या है? एग्जाम्पल केमिकल रिएक्शन का। हम बीमार हो गए, हमने मेडिसिन लिया, ये मेडिसिन अंदर जाके कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शंस इन्होंने किया, जिसके वजह से हम वापस ठीक हो गए। कभी कभी कुछ गलत रिएक्शन हो गया उस मेडिसिन की वजह से, तो हमें साइड इफेक्ट हो गया। जो हमारे कारों में या टॉय में जो हम बैटरी लगाते हैं, वो बैटरी के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं, जिनके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जिसके वजह से हमें करंट की सप्लाई मिलती है और हमारी कार चलने लग जाती है बैटरी के हेल्प से। ऐसी ढेरों एग्जांपल्स हैं हमारे पास। जो पेड़ हैं वो पेड़ फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, ये भी एग्जांपल है केमिकल रिएक्शन का। तो ढेरों एग्जांपल है केमिकल रिएक्शंस के, जहां पे भी कुछ केमिकल चेंज हो तो समझ जाइए वहां पे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। अब इसका एक डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन देखिए आप लोग। केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विथ सम न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। कब हम कहेंगे कि हाँ केमिकल रिएक्शंस हुए हैं? जब कुछ नया सब्सटेंस हमें मिले और उस नए सब्सटेंस में कुछ नई प्रॉपर्टीज होनी चाहिए जो पुराने सब्सटेंस में नहीं थी। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताऊं, यह है हाइड्रोजन गैस, ये कंबाइन हुआ ऑक्सीजन के साथ, ये दोनों हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। ये हाइड्रोजन एक अलग सब्सटेंस है, ऑक्सीजन एक अलग सब्सटेंस है, इनकी प्रॉपर्टीज भी अलग हैं। जब ये दोनों कंबाइन हुए तो हमें मिला H2O, वाटर। अब हम इसे नहीं कह सकते कि ये हाइड्रोजन है, हम नहीं कह सकते कि ये ऑक्सीजन है, ये एक नई चीज है। ना तो ये ऑक्सीजन है ना ये हाइड्रोजन है, ये एक नई चीज है पानी, और इसकी प्रॉपर्टी इन दोनों से अलग है। तो पुराने में से कोई नई चीज मिले और
साथ ही साथ इसकी नई प्रॉपर्टीज भी होनी चाहिए, तब हम कहेंगे कि हाँ ये एक केमिकल रिएक्शन है। अब इसके बाद फिर से डेफिनेशन को एक बार समझिए। केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है इन विच न्यू सब्सटेंस, एक नया सब्सटेंस हमको मिलता है विद सम न्यू प्रॉपर्टीज। ऐसी एक और एग्जांपल आप लीजिए, एक इजी एग्जांपल, कार्बन। कार्बन हमारे हर जगह प्रेजेंट है, हमारे अंदर खुद कार्बन है। कोयला लीजिए, कोयले में कार्बन है। प्लांट्स लीजिए, एनिमल्स लीजिए, कार्बन हर चीज में प्रेजेंट है। ग्लूकोज लीजिए तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन जब मिले तो हमें मिला CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये ना तो कार्बन है ना ऑक्सीजन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है जो हम रिलीज करते हैं। तो हमारे अंदर जो कार्बन है या हमने जो चीज खाया उसके अंदर जो कार्बन है, वो कार्बन जब हमने सांस लिया वो ऑक्सीजन और कार्बन मिक्स हुए तो क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। ये अभी हम बाद में देखेंगे, ये अभी बैलेंस नहीं है, चलिए बैलेंस कर देते हैं। तो ये अभी ये बैलेंस है, ये बैलेंस नहीं है, इसे बैलेंस कर लेते हैं, बाद में देखेंगे बैलेंस का प्रोसेस क्या है एक्चुअली। तो ये हम इसे बैलेंस कर दिए। एग्जांपल्स हो गए केमिकल रिएक्शंस के, अभी और डिटेल में हमें पढ़ना है। अभी तो हमारा सिर्फ फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हुआ है, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कि हाउ टू आइडेंटिफाई दिस केमिकल रिएक्शन। तो इस वीडियो में यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में आप सेकंड टॉपिक को कवर करेंगे। धीरे धीरे इस चैप्टर के इसी तरह से और भी वीडियोस आएंगे और हम एक एक करके इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि जब भी अगला वीडियो मैं पोस्ट करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ओके, थैंक यू।